शर्मा, वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल्स। अब क्लास 10th में आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स और सेम नाम से क्लास 9th में भी आप एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप क्लास 10th में नया सीखने वाले हैं जो क्लास 9th में नहीं सीखे, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। सो ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। बात करेंगे इस वीडियो में अभी के लिए कि ट्रायंगल्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हम यूज करने वाले हैं पूरे के पूरे चैप्टर में। सो अभी एक वीडियो में आपको ब्रीफ मिलने वाला है कि पूरे चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। सबसे पहले बात करते हैं दैट हमने जो क्लास 9th में ट्रायंगल्स में कॉन्सेप्ट सीखा था दैट वाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्या सीखा था कि किन किन केसेस में मेरे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ये दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, जिसका साइन था, सिंबल था मेरे पास ये। अब आगे चलते हैं, ये हम क्लास 9th में सीख चुके हैं। तो आगे बात करेंगे इस चैप्टर में क्लास 10th में सिमिलैरिटी, जिसका मेरा साइन होगा कुछ यू। दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, हम बात कर चुके हैं कि दो फिगर्स या यहां पे अगर स्पेसिफाई करें दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। अगर मैं कह रहा हूं दैट ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF मेरे दो ट्रायंगल्स हैं जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है दैट दोनों ट्रायंगल्स की तीनों के तीनों साइड्स, दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स एग्जैक्टली एक दूसरे से इक्वल है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट द नेम। जो इसकी मेजरमेंट है वही इसकी मेजरमेंट है, जो इसमें एंगल्स हैं उतने ही मेजरमेंट के एंगल्स मेरे इस ट्रायंगल में है। मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल को उठाऊं और इस ट्रायंगल के ऊपर रख दूं, अगर एक दूसरे के ऊपर रख रहा हूं तो कोई डिफरेंस मिलेगा ही नहीं। ABC के ऊपर अगर DEF रखूं तो वो एज इट इज उसके ऊपर आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कोई एक्स्ट्रा स्पेस बच भी रही है या नहीं। ये मेरा होता है कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी का हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, 9th में देख चुके हैं। बात करते हैं कब दो ट्रायंगल्स मेरे सिमिलर होंगे, उसका मतलब क्या है। मैं कह रहा हूं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर है। सिमिलर से मतलब क्या है, देखो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF मैं कहूंगा मेरे दो ट्रायंगल्स उस केस में या तब सिमिलर होंगे जब इनकी शेप एक जैसी होंगी। हम क्या कहते हैं, यू लुक सिमिलर टू दैट पर्सन, या दिस मॉन्यूमेंट, दिस बिल्डिंग लुक सिमिलर टू द अदर बिल्डिंग। मतलब क्या है कि जो इनका शेप है, जो इनकी कुछ कुछ साइज है ना, ये दूसरे बिल्डिंग, दूसरे मॉन्यूमेंट की तरह रिफ्लेक्ट करती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो इनकी शेप है वो कुछ हद तक सेम है। आई विल से दैट द टू सर्कल्स और ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। सिमिलर मतलब कि उनकी जो शेप है वो एक दूसरे के जैसे ही होती है, हर सर्कल ऐसा ही होता है। सो आई कैन से दैट ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। मैं यार नहीं कह रहा कि अगर मैं DEF को ABC के ऊपर रखूंगा तो वो ओवरलैप कंप्लीटली करेगा ही करेगा और कोई मार्जिन नहीं छोड़ेगा, मैं इस चीज को कह ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि ये सिमिलर है। सिमिलर मतलब जो ABC की शेप है उसी शेप की तरह मेरा ट्रायंगल DEF भी है। लेट्स सपोज मेरे पास एक ये मार्कर है और एक दूसरा मार्कर ये है। मैं कह रहा हूं दे लुक सिमिलर टू मी। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी एग्जैक्ट डायमेंशंस दोनों की सेम है। इसका मतलब ये कि जो इसकी शेप है और जो इसकी शेप है वो कुछ कुछ मुझे सिमिलर लग रही है, एक जैसी लग रही है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हो कि अगर मैं ताजमहल को ले लूं, जो असली ताजमहल है आगरा में, और अगर उसका एक मिनिएचर ले लूं, एक छोटी सी मिनिएचर ले लूं, उसके छोटे सा पोर्ट्रेट ले लूं, तो मैं कहूंगा दैट द टू आर सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या है कि जो मेरे सामने ताजमहल है और जो मेरे हाथ में उसका पोर्ट्रेट है, मिनिएचर है, ये मेरे को एक जैसे दिख रहे हैं। सो दीज आर सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब यहां पे एक नई चीज निकल के आती है दैट जो फिगर्स मेरे कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं। The two figures which are congruent to each other are also similar to each other। क्यों? जब मैं कह रहा था ABC और DEF congruent है, अगर उनकी हर शेप, अगर उनकी हर डायमेंशन, हर मेजरमेंट सेम है
तो उनकी शेप भी तो बिल्कुल सिमिलर हो गई, तो वो सिमिलर भी हो गए। लेकिन all the figures which are similar may or may not be congruent. For example, अभी DEF मेरे पास ये था। What if मैं कहूं कि DEF ये नहीं है, DEF कुछ ऐसा आ रहा है, तो अब मैं कह रहा हूं ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर। तो अब मुझे दिख रहा है कि इनकी शेप ऑलमोस्ट सेम है, बट क्या मैं कह सकता हूं ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं। देखने से ही पता चल रहा है कि अगर मैं इस ट्रायंगल को उठाऊं और इसके ऊपर रखूं तो ऊपर के मार्जिन्स बच जाएंगे। तो क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन अभी के लिए ये है दैट पहला, ऑल द फिगर्स which are congruent are similar to each other। दो फिगर्स अगर मेरी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर भी होंगी। और दूसरा क्या है? टू फिगर्स which are similar may or may not be congruent to each other। क्या कह रहा हूं कि अगर मेरे पास दो फिगर्स हैं वो दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो एक दूसरे के सिमिलर भी हैं, लेकिन अगर मेरे पास दो फिगर्स हैं जो एक दूसरे के सिमिलर हैं तो हो सकता है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो, और ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ना हो। जैसे मैंने आपको ताजमहल का एग्जांपल दिया था, तो उन दो केसेस में वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है लेकिन वो सिमिलर है। जो शेप मेरे सामने है मॉन्यूमेंट की और जो मेरे हाथ में है वो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, एक जैसे ही दिख रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो सिमिलर हैं, लेकिन किसी भी केस में वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो सिमिलर का बहुत बेसिक सा मतलब समझ आया है। क्या है? दैट जब भी मेरे पास दो फिगर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल्स चैप्टर है, तो जब भी मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं जिनकी शेप एक जैसी दिख रही है, मेरे को हो सकता है ट्रायंगल इतना बड़ा हो सकता है ट्रायंगल इतनी मेजरमेंट में हो, ट्रायंगल ABC बड़ा है लेकिन ट्रायंगल DEF छोटा है, फिर भी मैं कह रहा हूं सिमिलर है। क्यों? बिकॉज हो सकता है जो इनकी शेप है जैसे ये दिख रहे हैं वो सेम है। अब सिर्फ देखने के पर्सपेक्टिव से आप दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते कि वो सिमिलर हैं। जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी में कुछ क्राइटेरिया लगाए थे, AAA, SSS क्राइटेरिया, वैसे ही हम यहाँ पे भी सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए, दो ट्रायंगल्स के बीच में सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए कुछ टेक्निक्स लगाएंगे, कुछ अप्रोच लेंगे, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। वो टेक्निक्स क्या हैं, एक एक करके उनकी बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, आई होप आपने ये सब देख लिया है, समझ लिया है, कॉपी कर लिया है। अब अगर इसको मैं इरेज कर दूं और आगे चलें, अब जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते जाएंगे वैसे वैसे अपने आप कुछ कुछ थ्योरम्स मेरी कवर होती जाएंगी चैप्टर की, और आप भी समझते जाओगे कि हम इन चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC व्हिच इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अगर मैं ये प्रूव कर पाया दैट इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF, if I am able to prove that angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F, क्या प्रूव कर पाया? अगर मैं प्रूव कर पाया that कि मेरे जो दो ट्रायंगल्स हैं दोनों के जो एंगल्स की मेजरमेंट थी वो है सेम, तीनों एंगल्स की जो मेजरमेंट थी वो है सेम, so I can say that by a similarity, by a का मतलब क्या है? by angle similarity, triangle ABC is similar to triangle DEF। क्या कह रहा हूं कि क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया कि तीनों एंगल्स दोनों ट्रायंगल के आपस में इक्वल है, A is equal to D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F। Hence by AAA
angle similarity, I can say that triangle ABC is similar to triangle DEF. अब आगे एक बार पढ़ते हैं ये कौन सी थ्योरम में मुझे दिया हुआ था, और फिर उस थ्योरम में कुछ और चीजें भी निकल के आएंगी जो हम अभी पढ़ेंगे, जो आप आराम से जब हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे तो उसके फर्दर जो हमारे स्टेप्स होते थे वैसे ही यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स होंगे, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ डायरेक्शन होंगी, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये मेरे को दिया कहां हुआ है, ये मेरे को दी हुई है थ्योरम 6.3 which says if in two triangles corresponding angles are equal, if in two triangles corresponding मतलब जो यहाँ A है वैसे ही यहाँ D था, जो B है वैसे ही सेम पोजीशन पे E था, और जैसे E है C है वैसे ही मेरे पास यहाँ एंगल F था। If in two triangles the corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar. थ्योरम 6.3 यही कह रही है कि अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो फर्दर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में, आई कैन से दैट द टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC इज similar to triangle DEF by AAA similarity, by angle similarity। हमने ये तो समझ लिया that कैसे मेरे दो ट्रायंगल सिमिलर, लेकिन इस पूरी थ्योरम में एक लाइन भी थी that if their corresponding angles are equal then their corresponding sides are also in the ratio। ये कैसे आया और इसका मतलब क्या है? देखो, इसको समझाने से पहले बात कर लेते हैं दैट क्लास 9 में जब ट्रायंगल्स किया तो उसमें कॉन्सेप्ट सीखा था, क्या था? CPCT। अगर दो ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, वैसे ही इसमें भी हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं सिमिलर, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय CPST, बाय CPST, by corresponding parts of similar triangles। क्या है CPST का मतलब? क्या है? by corresponding parts of similar triangles, CPST। अब वो कह रहे थे कि अगर एंगल्स इक्वल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो में है। रेशो में है का मतलब क्या है? जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी में करते थे कि अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल हैं। इसमें हल्का सा ट्विस्ट है यहाँ पे, क्योंकि हमने बात करी है कि हो सकता है एग्जैक्टली साइज दो फिगर्स का सेम ना हो लेकिन शेप सेम हो, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स मेरे सिमिलर हैं, जैसे यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि उनके एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर मेरे दो ट्रायंगल्स मेरे सिमिलर हैं तो बाय CPST आई कैन से दैट AB अपॉन AB सेम पोजीशन पे क्या है? DE अपॉन DE इज इक्वल टू BC सेम पोजीशन पे क्या है? EF इज इक्वल टू AC सेम पोजीशन पे क्या है? DF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। So by CPST I can say that their corresponding sides are in a given ratio। AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF। ये मैं CPST से लिख सकता हूं, और यही वो कह रहे थे कि अगर मेरे corresponding angles equal तो corresponding sides ratio में, and hence the two triangles are similar। ये मैंने प्रूफ किया by CPST, corresponding parts of similar triangles। यहाँ पे मैं बार बार एक वर्ड का यूज कर रहा हूँ, corresponding। corresponding का मतलब क्या है? corresponding parts, corresponding angles, corresponding sides। इसका मतलब है that हमें यहाँ पे जब नेमिंग करते हैं हम कहते हैं बहुत ध्यान रखना, नेमिंग करते हुए नेमिंग गलत हो गई तो काफी चीजें गलत हो जाती हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? 9th में भी कहते हैं, 10th में भी कहते हैं। आई होप आपको क्लास 9 का कॉन्सेप्ट याद है, उसी से ही क्लास 10 में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर मैं प्रूफ कर रहा हूं A is equal to D, B is equal to E and C is equal to F, तो मेरे को इसी पैटर्न में जहां पे A लिख रहा हूं वहीं D आना चाहिए, जहां B है वहीं E आना चाहिए, और जहां C है वहीं यहाँ पे F आना चाहिए। दोनों की नेमिंग बहुत ध्यान से कर रही है। अगर यहाँ पे यही पैटर्न था और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं
FDE, तो ये मेरा पूरा हो जाएगा गलत, मेरे को इसका एक नंबर भी नहीं मिलेगा एग्जाम में। सो इसलिए हमेशा कहते हैं कि नेमिंग ध्यान से करना, क्योंकि अगर ये गलत है तो मेरा CPST से कंक्लूजन गलत निकलेगा, और कंक्लूजन अगर गलत निकला तो फर्दर जो मेरे को क्वेश्चन में प्रूव करना होगा वो मैं कभी ढंग से प्रूव ही नहीं कर पाऊंगा। सो इसलिए नेमिंग पे ध्यान देना। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये जो अभी मैंने आपको समझाया है दैट इज बाय थ्योरम 6.3। आई होप ये समझ आया है। आगे चलेंगे, बात करेंगे थ्योरम 6.4 में क्या कर रहे हैं, उसमें क्या कह रहे हैं, और हमारे पास क्या क्या तरीके हैं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने का। अब अगर ये समझ आ गया, CPST लिख रहे हम देते हैं, दो ट्रायंगल्स भी मेरे सेम हैं, ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये मेरे दो हैं ट्रायंगल्स। अब मैं कह रहा हूं बात करते हैं थ्योरम 6.4 की, वहां क्या कह रहे हैं। अब जो हमें गिवन था या फिर जो हमने प्रूफ किया, और जो मेरा CPST था 6.3 का, उसका हो जाएगा रिवर्स। अब जो मैंने CPST से निकाला था उसको मैं ट्राई करूंगा प्रूफ करूं, और जो मैंने प्रूफ किया था वो मैं CPST से निकाल सकता हूं। मतलब क्या है, थोड़ा सा लग रहा होगा सर क्या कह रहे हैं, समझते हैं। अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, अगर मैं यहां प्रूफ कर पाया, अगर मैं यहां पे प्रूफ कर पाया दैट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, क्या कह रहा हूं, अगर मैं यहां प्रूफ कर पाया AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, मतलब क्या है, मतलब कि जो मेरे ट्रायंगल्स की साइड्स हैं वो एक फिक्स्ड रेशो में है, तीनों साइड्स मेरी एक फिक्स्ड रेशो में, जिसकी वजह से मैं ये लिख पा रहा हूं। अगर मैं ये पार्ट प्रूफ कर पाया तो आई कैन से दैट बाय SSS सिमिलैरिटी, बाय साइड सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, मेरे दोनों ट्रायंगल्स आपस में हो जाएंगे सिमिलर बाय SSS सिमिलैरिटी। ये है मेरा थ्योरम 6.4, एंड फर्दर आई कैन से कि बाय CPST corresponding parts of similar triangles I can further say that angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F। ये है मेरी थ्योरम 6.4। अगर पिछले जो मैंने अभी समझाया है, पिछली थ्योरम में कॉन्सेप्ट समझाए हैं, वो समझ गए हो तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। थ्योरम 6.4 कहती क्या है, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। It says that if in two triangles, अगर दो ट्रायंगल्स में sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, that is they are in the same ratio. If sides of one triangle are proportional, that is in the same ratio to the other triangle, then their corresponding angles are equal। तो ये मैं कह सकता हूं, and hence the two triangles are similar, जिसको मैं कहता हूं साइड सिमिलैरिटी, SSS सिमिलैरिटी से ये मेरे दो ट्रायंगल्स हैं सिमिलर। ये थी मेरी थ्योरम 6.4। आई होप आपको ये समझ आई। अगर समझ आई CPST में क्या प्रूफ किया, यहाँ पे क्या किया, तो आगे बात करेंगे थ्योरम 6.5 में क्या कह रहे हैं, उसमें क्या प्रूफ कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं, छोटा सा ट्विस्ट लाता हूं कि व्हाट इफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आपको ये ना दिया होता या आप ये प्रूव नहीं कर पाते, आप प्रूव कर पा रहे हो दैट AB अपॉन EF is equal to BC अपॉन DF is equal to AC अपॉन DE। मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास पहले जो था उससे हल्का सा अलग है। मेरे पास अब दिया हुआ है AB अपॉन EF is equal to BC अपॉन DF is equal to AC अपॉन DE। अगर ये दिया हुआ है तो मैं SSS से मिलाटिस तो अभी प्रूव कर पा रहा हूं, लेकिन
माय क्वेश्चन इज बताओ ट्रायंगल एबीसी किसके सिमिलर है। अगर आपका आंसर है ट्रायंगल डीईएफ तो अभी तक आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी ही नहीं है, रिवाइंड करो, दोबारा देखो, समझो। और अगर देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक कर रहा हूं, यहाँ पे एक ब्लैंक आ गया भाई, आपको फिल करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा, एंड ए किसके इक्वल होगा, बी किसके इक्वल होगा, सी किसके इक्वल होगा। अगर ये बता दिया, आंसर आया सही, मतलब आपका अभी तक के कॉन्सेप्ट हो रहे हैं पूरे पूरे क्लियर। आगे चलते हैं, बात करेंगे थ्योरम 6.5 की। अभी भी मेरे ट्रायंगल सेम रख रहा हूं, ट्रायंगल एबीसी और ये है ट्रायंगल डीईएफ। सीपीएसटी एल्जेब्रा लिखने देते हैं। अब बात कर रहे हैं, पिछले किसकी बात करी, मैंने अभी बात करी है थ्योरम 6.4 की। तो अब बात करते हैं थ्योरम 6.5 की। थ्योरम 6.5 की क्या कह रही है थ्योरम 6.5? थ्योरम 6.5 मुझे कहती है दैट अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल ए इज इक्वल टू, चलो जो लास्ट क्वेश्चन में, जो लास्ट थ्योरम में मैंने लास्ट में ट्विस्ट दिया था, इस बार हम ट्विस्ट करके भी देख लेते हैं। अगर ये दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू एंगल ई, दिया हुआ है या आपने प्रूफ कर दिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, और ये एंगल के जो साथ में साइड्स हैं, जैसे यहां पे क्या है, यहां पे मेरे पास है ए बी एंड ए सी, और यहां पे ई के साथ कौन सी साइड्स हैं, यहां पे मेरे पास है डी ई एंड ई एफ। तो अगर आपने प्रूफ कर दिया दैट दो ट्रायंगल्स के कोई भी एक एंगल, दो ट्रायंगल्स के कोई भी एक एंगल आपस में इक्वल है, और उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जो उसके अटैच्ड साइड्स हैं, जैसे ए के साथ कौन से साइड्स थे मेरे, अगर बात करूं इस एंगल के कौन से आर्म्स थे, नाइनर एंगल्स में आपने समझा होगा आर्म्स क्या होते हैं, तो ए एंगल के कौन से आर्म्स थे, ए बी एंड ए सी, और ई के आर्म्स क्या थे, डी ई एंड ई एफ। इसके अटैच्ड, इस एंगल से अटैच्ड साइड्स कौन से हैं, डी ई एंड ई एफ। तो अगर आप कोई भी एक एंगल दोनों ट्रायंगल से इक्वल प्रूफ कर दिया और उनके अटैच्ड साइड्स भी आपने रेशो में प्रूफ कर दी, देन यू कैन से दैट बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी। अब पॉइंट ये आता है कि ए बी सी के साथ सिमिलर कौन सा ट्रायंगल है, सिमिलर टू ट्रायंगल। अगर आपने कहा डी ई एफ, आंसर हो गया गलत, मार्क्स हो गए 0। ए बी सी दिस टाइम इज सिमिलर टू ई डी एफ। किसके सिमिलर है, इट इज ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ। कैसे, बिकॉज ए इज सिमिलर टू ई, मतलब ए और ई की पोजीशन होनी चाहिए सेम। देन ए बी यहां पे है फर्स्ट टू लेटर्स, डी ई तो ई के साथ मेरा आ जाएगा डी, देन ए सी फर्स्ट एंड लास्ट, ई एफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो डी ई एफ अगर लिखूंगा तो वो हो जाएगा गलत। इस बार मेरा है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ। कैसे किया, मैंने यहां पे क्या किया, एक एंगल इसका और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के मेरे हैं इक्वल, देन उनके साथ जो मेरे साइड्स थी वो भी मेरी मैंने प्रूफ कर दी इन प्रॉपर रेशो। अगर ये कर दिया देन बाय एसएएस सिमिलैरिटी दो ट्रायंगल्स मेरे हो गए सिमिलर। एंड सीबीएसटी में क्या प्रूव होगा, देखो A इज इक्वल टू E तो हम यहां पे कर चुके हैं प्रूफ। अब मैं कहूंगा दैट एंगल B इज इक्वल टू, B किसके इक्वल होगा, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये मेरा हो गया सीपीएसटी का एक पार्ट। एक और पार्ट क्या होगा, दैट AB अपॉन DE इज इक्वल टू, चाहो तो AC अपॉन EF भी लिख लो, लेकिन लास्ट में मेन चीज क्या है, दैट आप सीपीएसटी के थ्रू प्रूफ कर रहे हो दैट AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन EF इज इक्वल टू, तीसरी साइड कौन सी रह गई, यहां रह गई BC, कौन सी रह गई BC, और यहां पे DF। आप ये प्रूफ कर रहे हो कि सीपीएसटी से, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो सीपीएसटी से
ये दो एंगल भी आपस में इक्वल है, BC अपॉन DF बाकी दो साइड जो है उनकी जो रेशो है उसके इक्वल है। ये मैं CPST से प्रूव कर रहा हूं। अब देखते हैं दैट थ्योरम 6.5 की स्टेटमेंट क्या कहती है। इट सेज दैट इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू an angle of the other triangle and the sides including these angles, क्या कह रहे हैं, the sides including these angles, वो साइड जिनके बीच में एंगल आ रहे हैं। जैसे अगर A लिया तो AB और EC, E हुआ तो DE और EF। वैसे ही अगर मैं यहां पे साइड ले लेता अगर यहां एंगल ले लेता एंगल C, तो मेरे साइड्स क्या होती, AC और BC। और अगर यहां पे एंगल ले लेता D, तो मेरे साइड्स क्या होती, DE and DF. So I repeat, it says that if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, proportional मतलब यहाँ पे मेरे को रेशो में गिवन है, then the two triangles are similar। क्या कह रहे हैं, then the two triangles are similar। और जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यहाँ पे यूज हो रहा है उसका नाम है SAS। SAS क्यों, बिकॉज एक साइड है, उसके बीच में एक एंगल, फिर एक और साइड, सिमिलरली एक साइड है, उसके बीच में एक एंगल और फिर एक और साइड, इसीलिए SAS सिमिलैरिटी, SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। तो SAS सिमिलैरिटी से ये दो ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर। जब मैं ये प्रूव कर पाऊं या मेरे को गिवन हो कि एक ट्रायंगल का एक एंगल और दूसरे ट्रायंगल का एक एंगल भी इक्वल है और उसके जो साइड्स कंटेन कर रही हैं, जो उस साइड के आर्म्स हैं, वो भी मेरे प्रोपोर्शन में हैं, वो भी मेरे रेशो में हैं। आई होप आपको तीनों क्राइटेरियाज, कौन कौन से क्राइटेरियाज हमने यहाँ पे किए हैं, हमने 6.3 थ्योरम में सीखा ए सिमिलैरिटी या ए क्राइटेरिया, एंगल सिमिलैरिटी, एंगल क्राइटेरिया। थ्योरम 6.4 में हमने सीखा एस क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया, साइड सिमिलैरिटी, जो मर्जी बोलो। एंड अभी थ्योरम 6.5 में सीखा SAS, साइड एंगल साइड, एक एंगल और दो साइड जो उसको कंटेन कर रहे हैं, या फिर इसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, ये तो कर रहे हैं दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल। सो SAS सिमिलैरिटी से मैं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकता हूं। तो हमने यहां पे तीन सिमिलैरिटी क्राइटेरिया टेक्निक सीख ली, जिसके थ्रू मैं कभी भी दो ट्रायंगल्स को, जैसे यहां पे था ABC एंड ट्रायंगल DEF को सिमिलर प्रूव कर सकता हूं। वो तीन क्राइटेरियाज मेरे ये रहे जो मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है। अब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हम ट्रायंगल में सीखने क्या वाले हैं, समझने क्या वाले हैं, क्या क्या यूज करने वाले हैं, वो समझाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ हिंट तो दे दिया दैट यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सिमिलैरिटी, जिसका साइन है ये। क्या क्या टेक्निक्स के थ्रू हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट आ सकता है दिमाग में कि सर ने कहा था कि सारे, और यहाँ पे सर स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम 6.3 से, तो थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 क्या कहती है, वो तो सर ने बताया नहीं। तो अब अगर समझ आ गया है दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, टेक्निक्स मेरे पास क्या क्या है। अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे, बात करते हैं थ्योरम 6.1 एंड थ्योरम 6.2 में क्या है, जिनको मैं BPT एंड कन्वर्स ऑफ BPT कहता हूं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बात करते हैं थ्योरम 6.1 एंड थ्योरम 6.2 की। सो अब स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम 6.1 और फिर बात करेंगे थ्योरम 6.2। आपकी कन्वीनियंस के लिए दोनों थ्योरम्स पहले ही लिख दी गई हैं। देखते हैं दोनों थ्योरम्स कहते क्या हैं, क्या क्या गिवन होता है, क्या क्या कंक्लूड कर सकता हूं और इन थ्योरम्स को कहते क्या है। अब अगर बात करें थ्योरम 6.1 जो इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों थ्योरम 0.1 एंड 0.2 दोनों के दोनों मेरे काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं चैप्टर के हिसाब से, काफी क्वेश्चंस में इनको यूज करने वाला हूं। थ्योरम 6.1 क्या कह रही है, इट सेज दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन
parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. क्या कह रही है? सबसे पहले बात कर रही है ट्रायंगल के बारे में. सो ट्रायंगल बना लेते हैं. लेट्स से वो ट्रायंगल है मेरा ट्रायंगल ए बी सी. क्या है? ट्रायंगल ए बी सी. क्या कह रहा है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं एक ऐसी लाइन बना दूं जो मेरे किसी एक साइड के पैरेलल और जो बाकी दो साइड्स बच गई. ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं. अगर जो लाइन बना रहा हूं वो एक साइड के पैरेलल है और जो दो साइड्स बच गई उसको इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट्स पे. तो लेट्स से वो लाइन मैं यहां पे बना रहा हूं डी ई इस तरीके से दैट आई एम सेइंग दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी. क्या कह रहा हूं? डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इंटरसेक्ट्स. अब अगर ट्रायंगल ए बी सी के अंदर बी सी के पैरेलल तो बाकी दो साइड्स कौन सी बची? AB and AC. So DE intersects AB and AC at D and E respectively. क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं that मेरे पास एक ट्रायंगल था ABC. मैं कह रहा हूं यहां पे मैंने एक लाइन बनाई थी DE. या मेरे को यहां पे गिवन है एक लाइन है DE such that कि DE is parallel to BC. DE is parallel to BC and DE intersects AB एंड AC. जिस लाइन के पैरेलल है उसके अलावा जो दो साइड्स बची ट्रायंगल के अंदर AB एंड AC उसको इंटरसेक्ट कर रही है एट D एंड E रिस्पेक्टिवली. देन क्या कह रहे हैं? देन द अदर टू साइड्स जो दो साइड्स बच गई थी दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. तो यहां कंक्लूड कर रहा हूं दैट अगर मेरे को ये सब चीजें गिवन है तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं दैट AD upon DB is equal to AE upon EC. Then the other two sides are divided in the same ratio. तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे ये डिवाइड हो रहे हैं वो भी सेम रेशियो में. मतलब AD मतलब जहां पे AB लाइन को D इंटरसेक्ट कर रहा था उसका अपर पार्ट AD upon DB जो बच गया is equal to AE. AE क्या है? जिस पॉइंट पे AC को E इंटरसेक्ट कर रहा था उसका अपर पार्ट AE अपॉन EC. तो क्या आ गया? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये है मेरी थ्योरम 6.1 जिसको मैं कहता हूं BPT. BPT का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. क्या है? इट इज basic proportionality theorem. So basic proportionality theorem is my BPT which is theorem 6.1. इस थ्योरम को यूज करके मैं काफी सारे क्वेश्चंस करने वाला हूं थ्योरम 6.1 को यूज करके. आई रिपीट कह क्या रहा है यहां पे कह रहे हैं that अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है लेट्स सपोज मेरे पास गिवन था ट्रायंगल ABC सच दैट कि यहां पे ट्रायंगल ABC को एक लाइन यहां पे इसके अंदर से निकल रही है लेट्स से DE इस तरीके से कि वो किसी एक साइड के पैरेलल है. देन जो दो साइड्स रह गई और उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रही है. तो जो दो साइड्स बच गई उनको वो आ जाएंगी मेरे पास डिवाइड हो जाएंगी सेम रेशियो पे. सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है मेरी ट्रायंगल चैप्टर की. अब अगर BPT समझ ली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझ ली इसका प्रूफ आने वाली वीडियोस में करेंगे. अभी बात करते हैं थ्योरम 6.2 की. थ्योरम 6.2 क्या कह रहा है? अगर BPT समझ ली है तो ये उसका कन्वर्स है जो यहाँ गिवन था और जिसके थ्रू मैंने उसको यहाँ पे यूज करके कंक्लूड किया है. यहाँ पे उसका उल्टा है. जो कंक्लूड किया वो गिवन है और मैं कह सकता हूं कि अगर ये गिवन है क्या ये प्रूव हो गया तो जो ये चीज है ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा. क्या कह रहे हैं? इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio
अगर ये सारा समझ लिया है तो एक बार के लिए अभी कर देते हैं इसको इरेज, मिटा देते हैं। क्या कह रहा है यहां पे, कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। फिर से ट्राइंगल एबीसी ही है, इन ट्राइंगल एबीसी गिवन क्या है कि अगर कोई एक ऐसी लाइन है, लेट्स सपोज दैट इज लाइन डीई, गिवन कि जो लाइन डी है वो डीई है वो डिवाइड कर रही है मेरी दो साइड्स को इन द सेम रेशियो। सो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। दो साइड्स ए बी और ए सी को ये कर रही थी डिवाइड सेम रेशियो, तीसरी साइड कौन सी बच गई, बी सी। देन दिस इंप्लाइज आई कैन कंक्लूड दैट DE is parallel to BC। आई रिपीट, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो मेरे को फर्स्ट थ्योरम में थ्योरम 6.1 में गिवन था और जो मैंने कंक्लूड किया उसका उल्टा हो जाएगा। जो मैंने कंक्लूड किया वो यहां गिवन होगा एंड जो मुझे गिवन था वो मेरा यहां पे रिजल्ट निकलेगा, कंक्लूजन निकल के आएगा। क्या कह रहा है, इट सेज दैट इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, लेट्स से ट्रायंगल ABC, इसके अंदर एक लाइन है लाइन DE, अगर वो मेरे ABC में किसी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, लेट्स से AB और AC को सेम रेशियो में, दैट इज मेरे पास दिया हुआ है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी हो गई, BC। लाइन कौन सी है, DE। देन आई कैन कंक्लूड DE इज पैरेलल टू BC, जो है मेरी थ्योरम 6.2, जिसको मैं कहता हूं कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो ये है मेरी BPT थ्योरम जो कहती है अगर मेरे पास ऐसे कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक लाइन है जो तीसरी लाइन के तो तीसरी साइड के पैरेलल है, देन ये लाइन दो साइड्स को, जो दो साइड्स रह गए उस जिसको वो इंटरसेक्ट कर रही है उसको सेम रेशियो में बांट रही है। और कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है, वो कहता है अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, अगर उसके अंदर सेम रेशियो में दो साइड्स डिवाइड है, जो तीसरी साइड रह गई वो और जो लाइन डिवाइड कर रही है वो आपस में हो जाएंगी पैरेलल। ये है मेरी BPT थ्योरम और ये है मेरी कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थ्योरम 6.1 एंड थ्योरम 6.2। आई होप दोनों थ्योरम्स आपको अच्छे से समझ आई हैं। अब जब हमने बात कर ली 6.1 की, 6.2 की, 6.3, 6.4 और 6.5 भी पहले कर चुके हैं, तो अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे थ्योरम। आगे मेरे पास क्या क्या दी हुई हैं, जो कोई एरिया से रिलेटेड है, तो कोई ऐसी थ्योरम है जो आप पहले से करते आए हो, बस अब आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दे दी गई है। देखते हैं वो क्या कहता है। Now done with theorem 6.1 and 6.2, converse of BPT थ्योरम एंड BPT थ्योरम अगर ये दोनों हो गई तो आगे चलेंगे। अब बात करेंगे थ्योरम 6.6 की, 3, 4, 5 पहले कर ली, फिर थ्योरम 6.1, 6.2 कर लिया, अब करेंगे थ्योरम 6.6 की। वापस चलेंगे दो ट्रायंगल्स पे, ऐसे केसेस पे जब दोनों ट्रायंगल्स मेरे सिमिलर हैं। अब मेरे पास क्या दिया, मेरे पास यहाँ दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, और ये मुझे गिवन है या मैं प्रूव कर सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल्स मेरे सिमिलर है। क्या प्रूव कर सकता हूं, दैट दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो मेरी थ्योरम कहती क्या है, मेरी जो थ्योरम है यहाँ पे कई लोग इसको एरिया थ्योरम के नाम से बुलाते हैं। क्यों, बिकॉज ये दो ट्रायंगल्स के एरिया से रिलेटेड है। क्या कहते हैं, इट सेज दैट इफ two triangles are similar to each other, if two triangles, triangle ABC is similar to the other triangle, triangle DEF, then the ratio of their areas, the ratio of their areas मतलब area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to the square of their corresponding sides, is equal to the ratio। in fact क्या वर्ड है ratio। if two triangles are similar to each other, then the ratio
of their areas is equal to the ratio of the square of their corresponding sides. Square of corresponding sides, ये corresponding sides जो word है इसका मतलब हम वीडियो की स्टार्टिंग में देख चुके हैं. क्या होगा corresponding sides मतलब AB अपॉन DE, या फिर corresponding sides क्या हो सकते हैं BC अपॉन EF, या फिर AC अपॉन DF. क्या कह रही है थ्योरम, दोबारा बोलता हूं, अभी ये मेरी कंप्लीट थ्योरम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. इट सेज दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. सो ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर. क्या है AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, या फिर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, या फिर AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर. इसको चाहे मैं ऐसे लिखूं या चाहे AB अपॉन DE होल स्क्वायर लिख दूं, दोनों से कोई खास फर्क नहीं आएगा, मेरा आंसर फिर भी सेम आएगा. इसलिए इसको कहते हैं एरिया थ्योरम, क्योंकि यहां पे मैं बता रहा हूं कि दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो जो रेशियो होगा उनके एरिया का, रेशियो होगा उनके दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का, दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, जो उसकी रेशियो निकल रही है AB अपॉन DE का स्क्वायर, या फिर इट इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, या फिर इट इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इन सब के इक्वल होगा. ये मेरी थ्योरम कह रही है 6.6. क्या कह रही है थ्योरम 6.6. एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, बुक में दी क्या हुई है. इट सेज that the ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. जो मैं बोल रहा था वही यहाँ पे स्टेटमेंट भी बुक में दी हुई है. आई होप ये एरिया थ्योरम जो बता रही है सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के बारे में, ये आपको क्लियर है. आगे चलेंगे, बात करेंगे तीन एंडिंग थ्योरम्स की, तीन ऐसी थ्योरम्स जो आपस में कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, और उसके थ्रू ही हम चैप्टर की इस वीडियो को करेंगे वाइंड अप. इस थ्योरम को भी हम प्रूफ करेंगे जैसे हम बीपीटी थ्योरम को प्रूफ करेंगे, लेकिन आने वाली वीडियोस में. ये वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स की. सो यहाँ पे खत्म होती है एरिया थ्योरम, थ्योरम 6.6 यहाँ खत्म होती है. आगे चलेंगे, बात करेंगे थ्योरम 6.7, 6.8 एंड 6.9 की. अब थ्योरम 6.7 क्या कहती है, क्या कह रहा हूं, थ्योरम 6.7 क्या कहती है. वो कहती है अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या हो, अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं ABC मेरा वो ट्रायंगल है जहां पे एंगल B मेरा 90 डिग्री. क्या है, ट्रायंगल ABC इज अ right angled triangle with angle B is equal to 90 degree. right angle triangle क्या होता है, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो. सो मैं कह रहा हूं ट्रायंगल ABC मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहां पे एंगल B जो है वो है मेरा 90 डिग्री. अब थ्योरम 6.7 कह क्या रही है, वो कह रही है अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है, जैसे यहां पे है एंगल B, अगर आप उसके वर्टेक्स से हाइपोटेनस के ऊपर, अब हाइपोटेनस क्या होती है इन चीजों को समझ लेते हैं. मैं कह रहा हूं हाइपोटेनस क्या है, या फिर अभी के लिए अगर शॉर्ट लिख दो HYP. हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस मेरी हमेशा होती है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और वो हमेशा मेरे राइट एंगल के ऑपोजिट साइड होती है. क्या होती है, वो मेरे हमेशा राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड होती है. जैसे ट्रायंगल ABC अगर मैं कह रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका हाइपोटेनस क्या है, एंगल B पर 90 डिग्री, इसके जस्ट ऑपोजिट सामने कौन सी साइड है, AC. तो AC मेरा यहां पे है हाइपोटेनस. अब हाइपोटेनस को क्या कह रहे हैं इसके बाद, कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगर आप जहां पे राइट एंगल है उस एंगल के वर्टेक्स से, वर्टेक्स मतलब यहां हो गया पॉइंट B, अगर आप उसके वर्टेक्स से
हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बना दूं, 90 डिग्री का एंगल है यहां भी बना दूं, और मैं इसको नाम दे रहा हूं लेट्स सपोज BD। अगर आप एंगल B के वर्टेक्स से पॉइंट B से हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो, मैं कह रहा हूं यहां पे क्या कर रहा हूं, BD is perpendicular to AC hypotenuse। देन अब क्लियरली देख सकता हूं कि यहां पे बड़े ट्रायंगल ABC के अंदर अंदर दो ट्रायंगल्स हो गए हैं, ADB एंड BDC। क्या देख रहा हूं, दैट ट्रायंगल ABC के अंदर अंदर भी मेरे दो ट्रायंगल्स आ गए हैं, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BDC। तो थ्योरम सेज कि अगर आप ऐसा करोगे तो जो मेरे तीन यहां पे ट्रायंगल्स आ रहे हैं, लेट्स से कि मैं कह रहा हूं कि जो ट्रायंगल ABC था, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल ABC जो था उसको नाम दे रहा हूं ट्रायंगल 1, ABD को नाम दे रहा हूं ट्रायंगल 2, और ट्रायंगल BDC को कह रहा हूं ट्रायंगल 3। सो थ्योरम कह रही है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल के वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे 90 डिग्री की लाइन बनाओगे, तो जो दो ट्रायंगल्स मेरे पास फॉर्म हो रहे हैं, दे आर सिमिलर टू द बिगर ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, एंड सिमिलर टू ईच अदर एज वेल। मतलब वो कह रहे हैं कि जो ट्रायंगल 1 है, इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, same way triangle 1 is similar to triangle 3, and 2 and 3 triangle, number triangle 2 and triangle 3 are also similar to each other। अब मैंने यहाँ पे नेमिंग क्यों नहीं करी, 1 2 3 क्यों कह दिया, बिकॉज यहाँ पे नेमिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है। अगर मैं यहाँ पे करूँ, हो सकता है आपको समझ आए, हो सकता है 1% आ जाए डाउट कि सर ने नेमिंग करी कैसे, वो हम बात करेंगे अगेन आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे नाम लिख भी दूं, ट्रायंगल 1 क्या था, ट्रायंगल 1 था ट्रायंगल ABC। 2 कौन सा है, इट इज ABD, लेकिन मैं ABC और ABD एग्जैक्टली नहीं लिख सकता। सो नेमिंग क्या है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। क्या कह रहा हूं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB यूजिंग थ्योरम 6.7। 1 is similar to 3। 1 क्या है, ट्रायंगल ABC is similar to triangle 3। 3 क्या है, BDC। नेमिंग कैसे करेंगे, अब देखो नेमिंग कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इट इज BDC। कौन सा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया मेरा BDC। एंड देन इट सेज 2 is similar to 3। 2 क्या है, इट इज ट्रायंगल ABD is similar, क्या कह रहा हूं, ABD is similar। अब देखो ABD में 90 डिग्री कहां है, D पे, BDC में 90 डिग्री कहां होगा, वो भी D पे, तो D की प्लेसिंग तो हो गई सेम। अब बच गया AB को प्लेस करना, और यहां मेरे को प्लेस करना है BC। तो एक छोटी सी हिंट देता हूं, AB है और यहां पे है BC, तो B कभी भी सेम पोजीशन पे नहीं आएगा। तो मेरे पास आ गया ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल BCD। मेरे पास थ्योरम 6.7 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर समझ गए तो आने वाली थ्योरम में आपको बहुत हेल्प होने वाली है। क्या कह रहा हूं, जल्दी से एक बार रिवाइंड करते हैं, फिर आगे चलेंगे पॉइंट 8 और पॉइंट 9 पे। 6.7 कह रही है अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट्स से ट्रायंगल ABC, अब इसमें जहां पे 90 डिग्री है एंगल B, उसके वर्टेक्स से पॉइंट B से अगर मैं हाइपोटेन्यूज AC पे परपेंडिकुलर बना दूं, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर बना दूं AC पे, मैं कह रहा हूं BD is perpendicular to AC, तो मेरे पास यहां तीन ट्रायंगल्स आ रहे हैं। एक ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल तो मेरे को दिया हुआ था, लेकिन इस लाइन की वजह से यहां पे मेरे पास दो और राइट एंगल ट्रायंगल आ गए, दो और यहां पे मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गए। एक आ गया ट्रायंगल ABD एंड एक मेरे पास आ गया ट्रायंगल BDC। तो वो कह रहा है कि तीनों ट्रायंगल का जो आपस में रिलेशन होगा वो सिमिलर होंगे। जैसे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, ABC बड़ा वाला ADB के सिमिलर होगा। ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC will be similar to triangle BDC, and जो दो छोटे ट्रायंगल है वो भी आपस में सिमिलर होंगे। ABD is similar to triangle BCD। ये है मेरी थ्योरम 6.7। आई होप
आपको समझ आई है कि यहाँ पे 3 राइट ट्रायंगल्स आ रहे हैं, वो सिमिलर हैं आपस में। जल्दी से पढ़ते हैं, मेरे पास स्टेटमेंट क्या है, फिर आगे चलेंगे। पॉइंट 8 और पॉइंट 9 तो वैसे ही बहुत इजी है। थ्योरम 6.7 क्या कह रहा है? इट सेज इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स of the right angle of a right triangle of, it is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse AC, hypotenuse, then the triangles on both sides of the perpendicular, जो BD के दोनों साइड्स पे ट्रायंगल्स आ रहे हैं ABD and BDC on both sides of perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. एक बार रिपीट करूं, if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then the triangle on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle. They are similar to the whole triangle. ABC से दोनों similar होंगे and will be similar to each other. दोनों छोटे triangles भी आपस में क्या होंगे? आपस में होंगे सिमिलर। ये थी मेरी थ्योरम 6.7। आई होप समझ आई है कि ये कैसे आया, थ्योरम 6.7 से आया। अब इन्हीं की हेल्प से हमारे आगे चलेंगे, बात करेंगे थ्योरम 6.8 और थ्योरम 6.9 जो बहुत इजी है। क्या कह रही है उसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बाय द नेम, क्या नाम है? बाय द नेम पाइथागोरस थ्योरम। सो 6.8 है। आप कहोगे पाइथागोरस थ्योरम, ये तो हम क्लास 7 से करते आ रहे हैं। क्या है? वो कहता है दैट अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या कह रहा है? ट्रायंगल ABC मेरे पास है, सच दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे एंगल B इज 90 डिग्री। अगर एंगल B 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है AC। बेस में ले लूंगा BC और परपेंडिकुलर ले लूंगा AB। तो थ्योरम 6.8 क्या कहती है? दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है? AC, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम, टू द सम मतलब प्लस टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेस्ट ऑफ द टू साइड्स। दो साइड्स कौन सी बच गई? AB and BC। So क्या बोला? The square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the rest of the two sides. So AB square plus BC square is equal to AC square, जिसको हम हमेशा से लिखते आए हैं hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। ये है मेरी पाइथागोरस थ्योरम और यही मेरी सिर्फ और सिर्फ 6.8 कहती है कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो बाकी दो साइड के सम होगा, किसके? स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। जल्दी से देखते हैं क्या कह रही है थ्योरम 6.8 की स्टेटमेंट। इट सेज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम of the square of the other two sides। क्या कह रही है? It says in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the two sides, जिसको हमने कर लिया थ्योरम 6.8 यहाँ पे, या फिर जिसको 7th क्लास से आप लोग करते आ रहे हो, किसके नाम से? हम करते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम के नाम से। आई होप थ्योरम 6.8 में कुछ खास समझने वाला था भी नहीं, बचपन से पता है क्या होता है, कर लिया। जल्दी से बढ़ते हैं आगे थ्योरम 6.9 की तरफ, देखते हैं थ्योरम 6.9 क्या कहती है, फिर करेंगे वीडियो को वाइंड अप। अब जो मेरी अगली थ्योरम है 6.9, वो थ्योरम 1 और 2 का जो रिलेशन था वही 8 और 9 का रिलेशन है। क्या? एक दूसरे के कन्वर्स है। यहां पे क्या दिया हुआ था? गिवन था कि ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये मैंने कंक्लूड कर लिया। अगले वाले में क्या केस है? अगले वाले में मेरे को जो यहां कंक्लूड किए हैं दैट इज, यहां पे मेरे को क्या गिवन है? यहां पे गिवन है कि किसी एक साइड का स्क्वायर अगर मेरे बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है एक ट्रायंगल के अंदर, लेट्स सपोज ट्रायंगल ABC के अंदर मेरे को गिवन है दैट AC स्क्वायर
is equal to AB square plus BC square, then I can conclude कि AC square यहाँ पे जो स्क्वायर था दो साइड्स के स्क्वायर का जो सम था वो किसके इक्वल था, AC स्क्वायर। तो AC जो साइड है उसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, उसके ऑपोजिट एंगल है एंगल B। तो एंगल B मेरा राइट एंगल है। दिस इंप्लाइज एंगल B is a right angle and triangle ABC is a right triangle or right angle triangle। तो क्या कह रहा है, थ्योरम 6.9 मेरे 6.8 के कन्वर्स है, जिसको मैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी कहता हूं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी कहता हूं। 6.9 को क्या कह रहा है, दैट अगर मेरे पास एक ट्रायंगल आ जाए जिसमें किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो जो पहली साइड मैंने बात करी थी जो मैं कह रहा था किसी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जो वो साइड है उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। वो पूरा ट्रायंगल मेरा आ जाएगा राइट ट्रायंगल। जैसे यहां पे मैंने क्या कहा, अगर मैं प्रूव कर पाऊं या मुझे गिवन है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो पहली साइड कौन सी है, AC। AC के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B। देन एंगल B इज अ राइट ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल। थ्योरम 6.9 कहती है, जल्दी से पढ़ते हैं, if in a triangle if square of one side is equal to the sum of the square of the other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle। रिपीट करता हूं जल्दी से, क्या बोला, in a triangle if square of one side is equal to the sum of the square of other two sides, then the angle opposite to the first side के ऑपोजिट जो एंगल है एंगल B is a right angle। ये है मेरी थ्योरम 6.9। इसी के साथ जो भी थ्योरम्स, जो भी मेन कॉन्सेप्ट्स मैं इस चैप्टर में ट्रायंगल्स में यूज करने वाला हूं वो होते हैं खत्म। आई होप आपको एक एक थ्योरम, एक एक कॉन्सेप्ट, थ्योरम 6.1, 6.2, 6.3, थ्योरम 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 और 6.9 समझ आई है। बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तीन थ्योरम्स थी जिसमें बात कर रहा था कि कैसे मेरे दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। फिर आई मेरी एरिया वाली थ्योरम, फिर मेरी आई जो 6.7 करी थी जिसमें एक ट्रायंगल के अगर वो राइट एंगल है वहां पे एक ट्रायंगल के अंदर उसके वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे 90 डिग्री बना दो तो क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं। फिर मेरे पास आई पाइथागोरस थ्योरम और फिर मेरे पास लास्ट आई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम 6.9। आई होप आपको सारी थ्योरम, सारे कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर। आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कैसे हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे अपने इस चैप्टर के सॉल्व। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हिट द लाइक बटन अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वीडियो में मजा आया हो, सब कुछ समझ आया हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।